सरकार और डॉक्टर्स के बीच जारी रार, 15 दिन बाद भी समाधान का इंतजार। अस्पतालों में इलाज नहीं, मरीज लाचार। आखिर इलाज से कब तक इनकार? सुनो सरकार, कब थमेगी ये तकरार? सुनो जिम्मेदार, कब तक आर पार? खत्म करो जिद, अब तो सुलह की दरकार। कुछ ऐसी ही गुहार प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के लिए दर दर भटकते मरीज लगा रहे हैं, जो हर रोज उपचार की उम्मीद लिए अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं, मगर चिकित्सक इनकार कर रहे हैं। सरकार उन्हें इलाज के लिए तैयार नहीं कर पा रही। ऐसे में जनता समाधान का इंतजार कर रही है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। बातचीत की टेबल पर सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ बैठने की जिद पर अड़े चिकित्सकों से अशोक गहलोत ने मुलाकात की, मगर ये मुलाकात समाधान नहीं निकाल पाई। उल्टी गेंद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पाले में डाल दी गई। मुख्यमंत्री की मंशा पर चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डोटासरा से मुलाकात भी की, मगर बात नहीं बन पाई। हालांकि डोटासरा इस वक्त सरकार का हिस्सा नहीं है, फिर भी लोगों का ये मानना है कि ये मामला उन्हें सौंपना समझ से परे है। एक पखवाड़ा बीतने के बाद भी सुलह का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि कौन इस समस्या के निदान में सेतु का काम करेगा? सरकार और चिकित्सकों के बीच समझौता कब होगा और कब मरीजों को उपचार मिल पाएगा? आरटीएच के विरोध में यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं। पहले मैं कोटा में आमरण अनशन पे बैठी थी, वहाँ चौथे दिन पुलिस मुझे घसीट के ले गई और मेरा अनशन ज़बरदस्ती तोड़वाया गया। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और डॉक्टर्स अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार बहरी है, वो सुन नहीं रही है। पिछले जो हमारी 19 मार्च से अब पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, सरकार के आरटीएस बिल के विरोध में है। राजस्थान सरकार ने आरटीएस बिल को आनन फानन में विधानसभा में पारित तो कर दिया, पर इसमें ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कहीं ना कहीं डॉक्टरी की जो पेशा है उसको मूल रूप से प्रभावित करते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए जनता को, वो मरीजों को अपने को देखना चाहते हैं, ट्रीट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कोई ऐसा गतिरोध इस बिल ने स्थिति में पैदा कर दिया है कि वो डॉक्टरों के तो गले ही नहीं उतर रहा। अब सरकार के लिए भी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने विधानसभा में बिल को पारित कर दिया है, चुनावी वर्ष है, तो सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो इस बिल को वापस रोल बैक करते हैं। लेकिन सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़ करके न्याय संगत और तर्कसंगत अप्रोच के साथ आना पड़ेगा कि भाई जब बिल ग्राउंड लेवल पर फंक्शनल है ही नहीं, तो सरकार कैसे इस बिल को और इसके रूल्स को लागू करवा पाएगी? जो है गवर्नमेंट कुछ भी मानने को तैयार नहीं है और हम भी हमारी मांगों पे अड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे जीने मरण का सवाल है। आ गया तो पूरा प्राइवेट तंत्र है, ये तहस नहस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और प्राइवेट की हालत है गवर्नमेंट से भी बदतर हो जाएगी। तो कोई भी आदमी प्राइवेट में जाता है इसलिए सुविधाओं के लिए जाता है, और जब प्राइवेट में जाएंगे सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो क्या हालत होगी आप देख सकते हो, जो पहले भी है। प्राइवेट सेक्टर में कौन हॉस्पिटल खोलना चाहेगा? सरकार और चिकित्सकों की इस जिद में नुकसान सिर्फ मरीजों को हो रहा है। रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज उपचार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। इनमें प्रसूताएं भी शामिल हैं। विभिन्न एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं, निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य पेशेवरों से बातचीत में ये तथ्य सामने आया है। स्थिति ये है कि पहले हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से मरीज राजस्थान आते थे, लेकिन मौजूदा संकट के बीच हमारे मरीज इन राज्यों में जाने को मजबूर हैं। पत्रिका की पड़ताल में ये सामने आया है कि बिल के विरोध में कई जिलों में 90% निजी अस्पताल बंद हैं, जबकि 10% निजी अस्पतालों में पहले की तरह ही काम जारी है। कुल मिलाकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच नाक की लड़ाई ने मरीजों को उपचार से दूर कर दिया है। जहां सरकार आरटीएच को किसी भी सूरत में वापस नहीं लेने पर अड़ी है, तो वहीं चिकित्सकों को बिल को वापस करने की शर्त से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में फिलहाल सुलह का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। इस कारण राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। जरूरत है सरकार को कोई पहल कर समाधान निकालने की। जरूरत है डॉक्टर्स को भी जिद छोड़कर मरीज की जिंदगी के बारे में सोचने की, और जरूरत है बीच का रास्ता निकालने की। तभी राजस्थान को चिकित्सा के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाया जा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।